नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव बाबा में। आज हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या हैं। आइए देखते हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो सेकंड हाईएस्ट है हमारे कंट्री में। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो ऑफिस है, दिस इज मॉडल्ड ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। उनकी सेम लाइन पे इंडिया में भी सेम ऑफिस क्रिएट किया गया है। देखिए, इलेक्शन कैसे होता है, कैसे वीपी ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं। इलेक्शन जो होता है डेट इज़ बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए, आम जो जनता है, जो पीपल ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली कैसे होता है? बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग आते हैं? इसमें जो है फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो मेंबर्स हैं वो दोनों ही आते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेज से इसमें मेंबर्स आते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम में बहुत ही कॉमनली और बार बार पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं करते हैं। क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ही नॉमिनेट करते हैं, तो वो भी अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो बाइसनेस हो जाएगी। इसलिए जो वीपी का इलेक्शन है उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड करते हैं। और एक बात और, इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट्स के जो लेजिस्लेचर्स होते हैं वो इसमें वीपी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें करते हैं। ठीक है। वीपी का जो इलेक्शन है वो सिमिलर लाइंस पे है। देखिए, एक चीज़ और आगे चलते हैं। सिमिलर लाइंस पे होता है इलेक्शन जैसा कि प्रेसिडेंट का होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में? कि इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चलता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, और जो वोटिंग होती है डैट हैपन्स थ्रू दी सीक्रेट बैलेट। आइए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, कौन क्वालिफाइड है वीपी के इलेक्शन के लिए। आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, एंड यू मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए भी आप पहले एलिजिबल होने चाहिए, तभी आप वीपी का भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और यू शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया होना चाहिए। देखिए, जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट्स के, गवर्नर्स जो होते हैं स्टेट के, या फिर कोई मिनिस्टर है यूनियन गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, उनको नहीं माना जाएगा कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, यानी कि वो एलिजिबल हैं। दे आर क्वालिफाइड, क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। ओथ। वीपी जब इलेक्ट हो जाते हैं तो उनको एक ओथ लेनी होती है। ओथ किस चीज़ की लेते हैं? ओथ वो इस चीज़ के लेते हैं कि दैट ही विल बियर ट्रू एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पालन करेंगे, संविधान का, और उसकी अवहेलना नहीं करेंगे, उसको पूरा फॉलो करेंगे। एंड टू फेथफुल्ली डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। वीपी का जो ऑफिस है उसको बिल्कुल ईमानदारी से निभाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कौन एडमिनिस्टर करता है वीपी की जो ओथ होती है, उसको एडमिनिस्टर कौन करता है? उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करते हैं। और क्या कंडीशंस हैं वीपी का ऑफिस होल्ड करने के लिए? क्या कंडीशंस हैं? पहला तो ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस हाउस का वो मेंबर नहीं होना चाहिए, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले हो सकते हैं इलेक्ट होने से पहले, लेकिन इलेक्ट जिस दिन हो जाएंगे, इलेक्ट होने के दिन वो ऑटोमेटिकली ही विल डीम्ड टू हैव वेकेटेड द ऑफिस। कि वो अगर एमपी हैं या फिर एमएलए हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से, इस पोजीशन से हटे हुए माने जाएंगे वीपी ऑफिस होल्ड करने जिस दिन वो एज्यूम करेंगे, ज्वाइन करेंगे ऑफिस। सेकंड थिंग कि उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। ये दो कंडीशंस हैं वीपी ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है सर? 5 ईयर्स। 5 साल के लिए वीपी जो है अपने ऑफिस में रहते हैं, लेकिन 5 साल ख़त्म होने से पहले भी ही कैन रिज़ाइन बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज ऑफिस। देखिए, इम्पीचमेंट रिमूवल के लिए, इम्पीचमेंट के लिए कोई प्रोविज़न है क्या? नो, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में साइलेंट है। इम्पीचमेंट के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं बताया गया। जैसा कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए प्रोसीजर एक बताया गया है, वैसा वीपी के इम्पीचमेंट के लिए कुछ नहीं है।
देखिए, वीपी ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय ए सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। ये आरएस जो है, ये राज्यसभा है। राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना होता है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसमें चाहिए होती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी हम अभी देखते हैं क्या होता है। और ये जो राज्यसभा जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर लेगी फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो लोकसभा को भी उससे अग्री कर जाना है। तो ये प्रोसीजर है। एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस। जो पार्लियामेंट के हाउस है, राज्यसभा है, उसका टोटल जो मेंबर्स का स्ट्रेंथ है, उसकी सिंपल मेजोरिटी एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन बनती है। देखिए, क्या एलिजिबिलिटी है री इलेक्शन के लिए। वाइस प्रेसिडेंट ने अपना टर्म पूरा कर लिया, क्या वो दोबारा से री इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं? क्या ऑफ कोर्स खड़े हो सकते हैं दोबारा से। वैकेंसी इन ऑफिस, वीपी ऑफिस में वैकेंसी कैसे होती है, मतलब कैसे खाली हो सकता है ऑफिस? या तो 5 साल पूरे हो जाएं, 5 साल पूरे हो गए तो ऑब्वियसली खाली हो गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दोबारा से इलेक्शन होंगे, या फिर वो रिज़ाइन कर दे, या फिर ऑन इज रिमूवल। रिमूवल का प्रोसीजर अभी हमने देखा पीछे, राज्यसभा को रेजोल्यूशन पास करना है, लोकसभा को उससे अग्री कर जाना है, या फिर ऑन डेथ, या फिर अदरवाइज कोई और भी कारण हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल जो है एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब एक एक एग्जाम्पल यहाँ बता दिया गया है कि उनका इलेक्शन जो है वॉइड हो गया, और भी कारण हो सकते हैं। देखिए, वीपी का इलेक्शन हुआ, किसी ने चैलेंज कर दिया और आगे जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने जो है इसको वॉइड कर दिया कि इलेक्शन जो है सही प्रोसीजर से नहीं हुआ या कुछ भी ऐसी कमी थी उसमें, तो डिक्लेरेशन उसको वॉइड कर दिया कि वो खारिज कर दिया इलेक्शन, तो वेकेंट हो जाएगा ऑफिस, दोबारा से इलेक्शन होंगे। देखिए, इलेक्शन डिस्प्यूट, ये मैंने अभी बता ही दिया। कोई डिस्प्यूट होता है वीपी के इलेक्शन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा मैटर, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल है, फाइनल है। पावर्स एंड फंक्शंस क्या है सर? वीपी की पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं? ये जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के, इसको हेड करते हैं। जैसे कि लोकसभा स्पीकर होते हैं, ऐसे राज्यसभा के जो हेड होते, जो चेयर करते हैं, ये ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन हो जाते हैं राज्यसभा के। सेकंड फंक्शन क्या है कि इनकेस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वेकेंट हो जाता है किसी भी कारण से, तो वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम्स दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बीच में कंपैरिजन बता देता हूँ। वैसे तो जो ऑफिस ऑफ इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को ही सिमिलर लाइंस में लेते हुए बनाया गया है, लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है, पहले अमेरिकन बता देता हूँ। अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो सक्सीड कर जाते हैं ऑफ दी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अगर प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली हो जाती है किसी भी कारण से, कोई डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, वो रिज़ाइन कर दें, तो जो वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन इंडिया में वो प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं, वो सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, यानी कि तब तक के लिए वो प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक कि दोबारा से प्रेसिडेंट के कोई नया इलेक्ट होकर के नहीं आ जाता, कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाते हैं, तब तक वीपी जो है उसको होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस को। और जब वो प्रेसिडेंट ऑफिस में होल्ड कर रहे होते हैं तो वो वीपी ऑफिस नहीं देखते हैं फिर। देखिए, ये डिफरेंस था। इमोल्यूमेंट्स यानी कि उनको क्या रेमुनरेशन मिलता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिकली बताया गया नहीं है कि उनको क्या पे होना है। सैलरी जो है उनको वही पे होती है जो एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन उनको राज्यसभा के मिलती है। राज्यसभा में जब वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो उनको जो सैलरी पे होती है, जो एमोल्यूमेंट्स पे होते हैं, पर्क्स पे होते हैं, वही उनको पे होता है। ऐसा सेपरेटली स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं बताया गया। तो लास्ट में मैंने आपको ये बता दिया कि आर्टिकल 63 से 71 आप रेफ़र कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें सारे प्रोविजंस बताए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जिसमें वीपी ऑफ इंडिया के बारे में, उनके कि वो एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं, ये सारी बातें वहाँ लिखी हुई हैं। और प्रेसिडेंट के ऑफिस में जब वैकेंसी क्रिएट होती है तो उनको होल्ड करते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, कि इम्पीचमेंट वगैरह सब, रिमूवल कैसे होना है, ओथ अफर्मेशन कैसे लेनी है उनको, ठीक है ना। जितने भी मैटर्स हैं वो सब आप वहाँ जा करके और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ वीडियो इसके ऊपर, इस टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।